राम राम दोस्तों। युद्ध का मुद्दा आंदे समाचार आले भी खूब प्रोग्राम दिखावे हैं और आपा भी खूब चस्के तय देखे हैं। पर उनने पूछ कर देखो जिनके बेटे भाई भतीजे या घर आले बॉर्डर पे खड़े हैं कि उनने युद्ध के बारे में सुनकर किसा लग गया है। चलो अपने मुद्दे की बात करें। ईब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। इस वीडियो में आप बस दो चीज देखेंगे कि असली कारण केस है रूस और यूक्रेन के युद्ध का, और इस युद्ध में अपने हरियाणा का के नुकसान है। और ना सोचियो कि हरियाणा तो हजारों किलोमीटर दूर है, हमारा के नुकसान होगा नुकसान, में झूठ नहीं कह रहा, वीडियो में देखियो। यूक्रेन और रूस का आज का युद्ध समझती आपा ने बात शुरू करनी पड़ेगी 1991 में, जब सोवियत संघ के कई टुकड़े हुए थे। यूक्रेन ने भी दूसरे घने देशा के डाला। सोवियत संघ तक 1991 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आज आले रूस ने यह बात तो सहन कर ली थी, क्योंकि 2013 तक यूक्रेन में वह सरकार चलती रही जो रूस के इशारे पर चल्या कर दी। ये दोनों एक बढ़िया पड़ोसी एक डाले रहा कर दे। यूक्रेन की यह सरकार अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों ने गनाह भाव दिया नहीं कर दी। अच्छा, अब अमेरिका का नाम बीच में आ गया तो एक चीज का नाम और बीच में लाना पड़ेगा जिसका रूस ने बहुत चिड़ से और जिसके कारण ये सारा खोसड़ा बाज रहा है। उसका नाम है नाटो। देसी तरीके से नाटो ने समझती एक उदाहरण ले हुआ है। गांव में जुकर कई पक्के डब्बियों में तो उनमें तो एक के आकर है, जब तेरे किसी ने हाथ ला दिया तो तेरा भाई उसकी छाती में पित्तल तार देगा। यानी एक गेल रोला तो सारे फिर उसकी मेर में उठ कर अगले का मारने आवेंगे। तो यो नाटो भी इसे 30 देशा का समूह है। इनमें संधि है आपस में कि एक के ऊपर हमला तो मतलब सारे के ऊपर हमला। और इस नाटो का गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोस्तों करा गया था। और अगली बात पर गौर करियो, इन नाटो के देश का जो सरपंच है वो अमेरिका है, और अमेरिका और रूस के बीच 36 का आंकड़ा है। और जो ये नाटो के देश हैं इनमें किते किते अमेरिका ने अपनी परमाणु वाली मिसाइल और दूसरे हथियार तैनात कर रखे हैं। अच्छा, ईबिया नाटो वाली बात समझ के 2013 वाली बात पर उल्टे जाने की जरूरत है। 2013 तक यूक्रेन में वह सरकार थी जो रूस के आगे माथा टेक्या कर दी। पर 2014 में यूक्रेन में इतनी ठाड़ी क्रांति हुई कि उस टाइम के राष्ट्रपति विक्टर ने अपनी जान बचाती यूक्रेन छोड़कर रूस में भागना पड़ा। अब सवाल यो है कि यूक्रेन में इतनी ठाड़ी क्रांति हुई क्यों? दोस्तों, यूक्रेन में 2 डाल की जनसंख्या है। एक तो वह जो रूस ने पसंद करा है और रशियन भाषा बोला है। दूसरी जनता और वह भी है जो अमेरिका ने यूरोप ने यानी पश्चिमी सभ्यताएं घनी पसंद करे है। तो यूक्रेन में वह आबादी बढ़ती जान लग रही थी जो अमेरिकी लाइफस्टाइल ने पसंद करे थी, यानी अमेरिका कैन गणी जो कहती। पर यूक्रेन की सरकार या तो रूस के गुण गाया कर दी। अब आप सोच कर देखो, भारत में कोई इसी सरकार बने जो पाकिस्तान और चीन का गुणगान करे तो वह कितने दिन चल सका है। तो बस यूक्रेन वाले ने भी न्यू क्रांति कर दी और वह अपनी सरकार गिरा दी। जो नई सरकार बनी इस क्रांति पाछे वह इसी बनी जो अमेरिका ने पसंद करा कर दी। अब यह बड़ी चिंताजनक बात होगी थी रूस ने नई सरकार समझाई, रोली पुचकारी, पर ये नहीं मानने और अमेरिका के झुक दे चले गए। रूस का सबर का बांध तो जब टूट गया जब इस नई सरकार ने नाटो का सदस्य बनने की बात चलाई, यानी गांव के उन डबिया गेल उठना बैठना शुरू करना चाहा जो क्या कर दे एक का हाथ ला दिया तो सारे एकदम तो उठ के आवेंगे। अब आप सोचोगे कि इस बात पे रूस में क्या दिक्कत है? यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो किते उठे बैठे कुछ भी करे, रूस तो थोड़ा ना परमिशन लेगा। पर दोस्तों, रूस ने है दिक्कत इस बात पे, जैसे ही यूक्रेन नाटो में शामिल होंदा तो नाटो की सेना यूक्रेन में आ जंदी, अमेरिका की सेना यूक्रेन में आ जंदी और अपने हथियार किते किते यूक्रेन में लगांदी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूक्रेन और रूस का बहुत सारा बॉर्डर सांझला है और रूस तो कदे भी नहीं चाहेगा नाटो की सेना रूस के आसपास भी फटके। और ये यूक्रेन तो नाटो में शामिल होकर रूस के डूंगे का डूंगा लाकर नाटो की सेना ने बिठाने वाला था। अब आप यह बात सोच कर देखो, जकल अमेरिका और रूस में युद्ध छिड़ जाए, इतना रूस एक मिसाइल अमेरिका में भेजेगा, अमेरिका तो यूक्रेन में आकर बैठ गया, वो तो 10 बिठा देगा इतनी आड़ में रूस के जाए। तो दोस्तों, सारा रोला से रूस ने नाटो देशा तर अमेरिका तक लिखित में मांगा था कि हमने लिख कर दो कि आप कदे भी यूक्रेन ने नाटो में शामिल नहीं करोगे, और भी बहुत सारी मांग थी।
पर अमेरिका ने इस बात का मना कर दिया और जैत यह सिचुएशन धीरे धीरे इस मोड पर पहुंच गई है। चलो दोस्तों, एक दूसरे पॉइंट की बात करें कि इस युद्ध तय अपने हरियाणा के नुकसान है। आपा तो इतनी दूर बैठे से दोस्तों, मैं खासकर बात करूंगा मेरे शहर पानीपत की। यार टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है और यूरोप पानीपत का एक बहुत बड़ा कस्टमर है। जय युद्ध गणा लंबा चलिया तो बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। पीछे अखबार में खबर छपी थी कि पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 5,000 करोड़ का मिनिमम नुकसान हो सके है। जय युद्ध और गणा लंबा खिंच गया तो न्यू हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का मतलब यूरोप में बहुत सारा सामान जावे है, तो उन सब ने इस युद्ध का नुकसान होगा। दोस्तों, आपकी डिमांड पर मैंने रूस यूक्रेन युद्ध की वीडियो बनाई। आपने वीडियो किसी लगी मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो। सब ने गौरव मान की राम राम।